ईसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये बिलियन का आपका नोट्स है और इसको देख लीजिए। आपको एकदम टोटल लिख लेना है। बिलियन का नोट्स है टोटल हुआ, ये टोटल आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इसको लाइव क्लास में पढ़ाने वाले हैं, है ना, तो कॉपी में इसको टोटल नोट कर लेना है। देख लीजिए टोटल है बिलियन का नोट्स, आराम से इसको आप है ना लिख लीजिए। चलिए यहाँ पर सॉल्यूट लिखा गया है ना, और सॉल्वेंट लिखा गया है। सॉल्यूट वाष्पशील होगा, है ना, अवाष्पशील है, टोटल लिखा गया है। चलिए टोटल आपको नोट कर लेना है। टोटल जो भी लिखा गया सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। अगला पेज ये है सर, देखिए छठा पेज ये है, यहाँ इसको आपको नोट कर लेना है टोटल। चलिए अगला पेज पे हम लोग चलते हैं। टोटल लिख लीजिएगा, यहाँ आदर्श और अनादर्श बिलियन है। चलिए यहाँ जो आइडियल सॉल्यूशन आपका है उसको है ना आइडियल सॉल्यूशन लिखा गया, आदर्श बिलियन को रियल सॉल्यूशन है ना अनादर्श या वास्तविक बिलियन को लिखा गया है। ये टोटल चीजें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए नीचे अनुसंख्य गुणधर्म से क्या समझते हैं वो लिखा गया, और कितने प्रकार का होता है टोटल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। टोटल इसको लिख लीजिएगा, लाइव क्लास में टोटल पढ़ाने वाले हैं। चलिए यहाँ अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार के होता है लिखा गया। परासरण दाब है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है। इस तरह से लिख लेना है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्यूट हमेशा जो है अवाष्पशील होता है, सॉल्वेंट वाष्पशील हमेशा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में, यहाँ देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो लिखा गया आपका सर, इसका हिंदी में होता है परासरण दाब। ऊपर देख लिए, ऊपर है लिखा, फर्स्ट में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई लिखा गया है, तब परासरण दाब इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, परासरण दाब लिख लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला पेज यहाँ पर है, ये टोटल आपको ध्यान रखना है और टोटल आप लिख लीजिएगा। इन सबको लाइव क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ ये आपका अगला पेज है। अगला पेज टोटल लिख लेना है आपको। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो जो लिखा गया आपका इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पर उसका हिंदी नीचे ही है, जस्ट नीचे वाला लाइन पढ़िए। वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन, ये जो लिखा गया है सर, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हिंदी। ठीक है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन हिंदी में लिखना है, तो आप हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, चलिए अगला पेज में चलते हैं। अगला पेज का नोट्स यहाँ देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है डेल्टा टीवी, और एलिवेशन है ना बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी यहाँ पर आपको दिया गया क्वथनांक का उन्नयन। ये है बउआ क्वथनांक का उन्नयन। तो इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो इसको हिंदी में लिखिए क्वथनांक के उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन, बस उतना ही लिखना है, क्वथनांक के उन्नयन। चलिए अगला पेज में चलिए, टोटल नोट कर लेना है इसको। यहाँ है आपका अगला पेज बउआ, क्वथनांक के उन्नयन नियतांक केबी को परिभाषित करें, इस तरह से है शुरू। और यहाँ देखिए फ्रीजिंग ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसको आप इंग्लिश में थोड़ा सा गलती लिखा गया है, इसको हटा दीजिएगा आप। और यहाँ पर इसका हिंदी यहाँ से आपको लिख लेना है हिमांक के अवनमन लिखा गया है, उसको आप लिख लीजिएगा हिमांक के अवनमन। इंग्लिश नहीं लिखना है, हिंदी में, और इंग्लिश लिखना है तो उसको लिख लीजिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए ये रॉल्ट लिखा गया है, या रॉस आप लिख सकते हैं, सिंपल ROULTS लिखल है, या रॉस इसको लिख सकते हैं। चलिए अब अगला पेज पर चलते हैं बउआ।
और ये है आपका अगला पेज, हिमांक के अवनमन नियतांक को परिभाषित करें। यहाँ जो है ना, यहाँ से है आपका हिमांक के अवनमन का प्रयोग कर सॉलिड के अनुद्रव्यमान के लिए व्यंजक जो चाहिए है ना, सड़कों पर उपस्थित बर्फ को हटाने के लिए NaCl एवं CaCO3 का प्रयोग किया जाता है। क्यों? ये सब है। अनुसंग के गुणधर्म क्या, समान होने का कारण बताना है। वान टॉप फैक्टर क्या है, गुणांक क्या है, इस तरह से है। तो टोटल आपको लिख लेना है। चलिए आपका हो जाएगा। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, अगला पेज पर। थोड़ा समझिए, यहाँ पर अगला पेज नहीं इन हो गया है थोड़ा सा, लेकिन 2 पॉइंट आपको छूट गया था। वो 2 पॉइंट आपको लिख लेना है। सबसे पहला पॉइंट पे लिख लीजिए, इसमें जो यहाँ पर जो आपको आई दिया है, वान टॉप फैक्टर आपको जो दिया गया है, तो इस संयोजन के लिए एक से कम इसका मान होता है सर, ध्यान रखिएगा। संयोजन के लिए 1 से कम होता है आई का मान। वान टॉप फैक्टर का जो मान होता है सर, गुणांक का मान होता है, ये 1 से कम होता है संयोजन के लिए, और वियोजन के लिए 1 से अधिक होता था। नीचे डैश देकर आप लिख लीजिए। लिखिए संयोजन के लिए एसोसिएशन उसको इंग्लिश में कहते हैं। संयोजन के लिए वांट हॉफ गुणांक ब्रैकेट में कर दीजिएगा आई। संयोजन के लिए वांट हॉफ गुणांक ब्रैकेट में आई का मान 1 से कम होता है, का मान 1 से कम होता है। संयोजन के लिए वांट हॉफ गुणांक ब्रैकेट में कर देना आई का मान 1 से कम होता है। तो संयोजन के लिए 1 से कम रहेगा, 1 से कम। नीचे ऐसे लिख दीजिएगा इस तरह से, इसको चारों पट्टी से घेर देना है, आपको इनबॉक्स कर देना है i<1। ठीक है। और अगला पॉइंट में लिख लीजिए, ये अगर हो जाए ना तब अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए वियोजन के लिए वांट हॉफ गुणांक ब्रैकेट में आई। वियोजन के लिए वांट हॉफ गुणांक ब्रैकेट में कर दीजिए आई। हो गया। वांट हॉफ गुणांक ब्रैकेट में आई का मान 1 से अधिक होता है, का मान 1 से अधिक होता है, मान 1 से अधिक होता है। क्लियर है। चलिए अगर ये आपका हो जाए तो यहाँ पर नीचे इसको लिख लीजिएगा i>1, i>1 इसको लिख लेना है आपको, i>1। क्लियर है। i>1 इसको इनबॉक्स कर दीजिएगा। तो इसका कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। नोट्स टोटल आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिए हैं। आपके पास लाइव क्लास में इसको पढ़ाना रह गया है, तो है ना, हम लोग इसको देखते हैं फिर लाइव क्लास में टोटल। आप पहले टोटल इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग लाइव क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है।